तो बिहार में एक बार फिर नई सरकार का गठन हो गया है। अब सवाल यह है कि इस बार पावर किसके हाथ में है और सरकार आते ही कौन से बड़े फैसले ले रही है। चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से करते हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। जी हां, 10वीं बार। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नई सरकार की असली कमान किसके हाथ में है और कुर्सी पर बैठते ही इनका पहला एक्शन प्लान क्या है। चलिए इन्हीं दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन बड़े चेहरों पर जो इस नई एनडीए सरकार को चला रहे हैं। सबसे ऊपर जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जैसे जो सबसे अहम विभाग हैं वो अपने पास रखे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार के डे टू डे कामकाज और सभी बड़े फैसलों पर उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। इस बार एक नहीं बल्कि बीजेपी के दो डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी को मिला है क्रिटिकल होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग, और दूसरी तरफ हैं विजय कुमार सिन्हा जो रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स और माइंस जैसे विभाग देख रहे हैं। तो साफ है पावर में एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। और ये जो पावर बैलेंस है ये पूरी कैबिनेट में साफ साफ दिखता है। जहां जेडीयू के पुराने और अनुभवी नेता जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव फाइनेंस संभाल रहे हैं, वहीं बीजेपी के मंगल पांडे के पास हेल्थ और लॉ जैसे बड़े मंत्रालय हैं। मतलब ये है कि हर बड़े फैसले में दोनों ही पार्टियों की बराबर की हिस्सेदारी रहने वाली है। तो इन चेहरों के पीछे पावर का असली इक्वेशन क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि कैबिनेट में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ना, ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। बीजेपी को मिले हैं 14 मंत्रालय जो सबसे ज्यादा हैं। जेडीयू के खाते में आई हैं 9 सीटें। हाँ, छोटे सहयोगियों को भी एक एक दो दो सीटें मिली हैं, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। इस गठबंधन में बीजेपी का पलड़ा भारी है। और सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, विभागों का जो बंटवारा हुआ है उससे ये स्ट्रैटेजी और भी क्लियर हो जाती है। आप देखिए, बीजेपी ने होम, हेल्थ, इंडस्ट्री, रोड कंस्ट्रक्शन ये सारे वो मंत्रालय अपने पास रखे हैं जिनका सीधा असर जनता पर पड़ता है। वहीं जेडीयू फाइनेंस, वाटर रिसोर्स, रूरल डेवलपमेंट मतलब पॉलिसी मेकिंग वाले विभागों पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये तो हो गई पावर की बात कि सत्ता किसके हाथ में है। अब आते हैं मुद्दे पर, ये नई सरकार करने क्या वाली है। चलिए देखते हैं कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया, आते ही एक्शन मोड में है। देखिए 25 नवंबर को पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और फौरन 1 से 5 दिसंबर तक के लिए 5 दिन का एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाने का फैसला हो गया। ये दिखाता है कि सरकार तेजी से काम शुरू करना चाहती है। और इस स्पेशल सेशन का एजेंडा क्या है? समझिए कि ये सरकार की बुनियाद रखने जैसा है। सबसे पहले जो नए एमएलएज हैं वो शपथ लेंगे। फिर असेंबली के लिए एक नया स्पीकर चुना जाएगा। इसके बाद गवर्नर का भाषण होगा जिसमें सरकार का विजन बताया जाएगा। और हाँ, जरूरी खर्चों के लिए एक सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, पहली ही मीटिंग में सरकार ने अपनी 3 बड़ी प्राथमिकताएं भी सेट कर दी हैं। ये काफी दिलचस्प मिक्स है। एक तरफ तो 25 नई चीनी मिलें लगाकर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार अपना खुद का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू कर रहा है। और तीसरा, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाने और नए सैटेलाइट टाउन बनाने के लिए भी स्पेशल कमेटियां बना दी गई हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ हैं चीनी मिलें जो परंपरा और कृषि से जुड़ी हैं, और दूसरी तरफ है एआई मिशन जो भविष्य की तकनीक है। तो क्या ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का संगम, ये कॉम्बिनेशन वाकई बिहार का भविष्य बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।